नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला लगन वाले जातकों के लिए, लिब्रा एसेंडेंट वाले जातकों के लिए 16 जुलाई 2022 से लेकर के 16 अगस्त 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर जन्म कुंडली या लगन कुंडली या D1 चार्ट ऐसे करके लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर 7 अंक लिखा है तो आपका तुला लगन है, लिब्रा एसेंडेंट है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं 16 जुलाई 2022 को तुला लगन वाले जातकों के लिए प्लेनेट उनके किस किस हाउस से प्लेस्ड होकर के गोचर करेंगे। तो तुला लगन वाले जातकों के लिए इनके फर्स्ट हाउस में केतु ग्रह तुला राशि में गोचर करेंगे। इनके सेकंड और थर्ड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके फोर्थ हाउस में मकर राशि के अंदर शनि ग्रह अपनी स्व राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। इनके फिफ्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके सिक्स हाउस में देवगुरु बृहस्पति अपनी स्व राशि मीन राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। इनके सेवेंथ हाउस में राहु ग्रह मेष राशि में और राहु ग्रह और मंगल ग्रह अपनी स्व राशि मेष राशि में गोचर करेंगे। इनके 8th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 9th हाउस में मिथुन राशि में शुक्र ग्रह गोचर करेंगे। इनके 10th हाउस में कर्क राशि में सूर्य और बुध ग्रह गोचर करेंगे। इनके 11th और 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद जैसे जैसे प्लेनेट ट्रांजिट में आगे मूवमेंट करते हैं उसके विषय में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 16 जुलाई से 16 अगस्त 2022 तक कर्क राशि में गोचर करेंगे और सूर्य आपके लिए आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर तुला लगन वाले जातक जो भी कार्य व्यवसाय करते हैं उसमें उन्हें उनके कार्य व्यवसाय में सरकारी अधिकारियों से या गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड अधिकारियों को करने से इन्हें लाभ की प्राप्तियाँ होंगी। या इस समय में तुला लगन वाले जातक जो जॉबलेस हैं वह सरकारी कार्यों के लिए, गवर्नमेंट जॉब इत्यादि के लिए या किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए कार्य करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये समय गवर्नमेंट के लिए कार्य करने से लाभ प्राप्ति देने वाला रहेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो जातक गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई जॉब करना चाहते हैं, किसी अधिकारी से मुलाकात करना चाहते हैं या किसी बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलना चाहते हैं अपने किसी विशेष कार्य के लिए, अगर बिजनेस करते हैं मिलना पड़ता है, तो ये समय उनसे मिलने के लिए, उनसे मीटिंग करने के लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय में तुला लगन वाले जातक किसी न किसी प्रकार से किसी प्रशासनिक अधिकारी, गवर्नमेंट में कार्य करते हुए किसी अधिकारी के माध्यम से या गवर्नमेंट की सहायता से अपने कार्य व्यवसाय को अच्छा चला पाएंगे। उन्हें इसके माध्यम से लाभ होता दिखाई देता है। या इस समय में तुला लगन वाले जातकों को किसी बड़े अधिकारी से मुलाकात हो जाए, उनसे कोई हेल्प प्राप्त हो जाए, कुछ धन लाभ हो जाए, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। कुल मिलाकर के ये स्थिति तुला लगन वाले जातकों के लिए उत्तम बनी है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर तुला लगन वाले जातकों के माता पिता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, काफ़ी हद तक ठीक रहेगा। उनकी हेल्थ रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम था तो उसके अंदर सुधार होता देखा जाएगा। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 16 जुलाई से 30 जुलाई 2022 तक कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और बुध ग्रह आपके लिए आपके 9th और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 4th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर तुला लगन वाले जातक जो बिजनेस करते हैं उन्हें अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों तक पहुंचा करके लाभ प्राप्त होगा। अगर वे अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को अब्रॉड में रहने वाले लोगों तक पहुंचा पाते हैं तो वहां से उन्हें अधिक मात्रा में धन लाभ होना, उनकी कंपनी का नेम फेम होना, आने वाले समय के लिए कुछ नए क्लाइंट जनरेट कर पाना, कुछ नए कस्टमर जनरेट कर पाना, ऐसा यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर तुला लगन वाले जातक अपने कार्य व्यवसाय के अंदर कोई सॉफ्टवेयर इत्यादि, कोई गैजेट,
जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि चीज़ों को यूज़ करके इस समय में अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को दूर तक पहुंचा पाएंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो तुला लगन वाले जातक हैं, अगर वे अपने कार्य व्यवसाय के लिए चाहे जॉब करते हों या बिजनेस करते हों, अगर वे एब्रोड जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। वे इस समय अंतराल के अंदर एब्रोड जा पाएंगे, उन्हें अपने कार्य व्यवसाय को बढ़ाने में, एक्सपेंशन करने में मदद प्राप्त होगी और उनका कार्य व्यवसाय अच्छा चलेगा। इसके साथ साथ जब 31 अगस्त से 19 अगस्त 2022 तक सिंह राशि में बुध ग्रह चले जाएंगे, जब बुध ग्रह सिंह राशि में आ जाएंगे तो इस समय अंतराल पर तुला लगन वाले जातकों को भाग्य के माध्यम से अच्छे धन, अच्छे मित्रों का सुख प्राप्त होता दिखाई देता है। इस समय अंतराल के अंदर इनका नेम फेम बढ़ता हुआ भी दिखाई देता है। इसके साथ साथ तुला लगन वाले जातकों का जो कुछ धन किसी के मेडिकल मेडिसिन के ऊपर अगर खर्च हो रहा था या किसी भी प्रकार से उनके धन का कोई अगर अपव्यय हो रहा था तो वह यहाँ पर रुकता हुआ दिखाई देगा। उन्हें धन का अपव्यय अब इस समय में नहीं हो पाएगा। इस समय में वे अपने धन को काफ़ी मात्रा में संचय भी कर पाएंगे। संचय करने की अपॉर्चुनिटी उन्हें प्राप्त होगी। कुल मिलाकर के समय आपके लिए उत्तम बना हुआ है। आगे बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 13 जुलाई से 7 अगस्त 2022 तक मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र आपके लिए आपके फर्स्ट और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 9th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर तुला लगन वाले जातक अगर एब्रोड जाना चाहते हैं या अधिक दूरी पर जाना चाहते हैं अपने बर्थ प्लेस से तो जा पाएंगे। ये समय उन्हें लंबी दूरी की यात्राएं देने वाला रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में हो सकता है तुला लगन वाले जातक कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग करें और उससे धन लाभ, नेम फेम इत्यादि धर्म कर्म के कार्यों को धन प्राप्त करें। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर तुला लगन वाले जातकों को उनके कुटुंब के सदस्यों से भी कुछ धन लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। अगर तुला लगन वाले जातक जो स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन के लिए एब्रोड जाना चाहते हैं, पिछले समय से प्रयास कर रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, तो ये जो समय अंतराल अब शुरू हुआ है, इस समय अंतराल में इन्हें एब्रोड जाने की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी और ये एक हायर एजुकेशन प्राप्त करके लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो तुला लगन वाले जातक हैं जिनके ग्रैंडसन हैं, वे अपने ग्रैंडसन के साथ काफ़ी आनंदित रहेंगे। उन्हें अपने ग्रैंडसन के साथ अच्छा समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके बाद में बात करेंगे जब शुक्र ग्रह जब 7 अगस्त से 31 अगस्त 2022 तक कर्क राशि में आ जाएंगे। जब शुक्र ग्रह कर्क राशि में आ जाएंगे तो इस समय अंतराल पर तुला लगन वाले जातक देखेंगे कि इन्हें इनके कार्य व्यवसाय के अंदर, इनका जॉब है, इनका बिजनेस है, जो भी कोई कार्य व्यवसाय आप करते हैं, इन्हें किसी फीमेल या किसी अपोजिट सेक्स वाले जातक की एडवाइस लेकर के कार्य करने से लाभ प्राप्त होगा। इस समय अंतराल के अंदर ये अपने कार्य व्यवसाय, अपने वर्क प्लेस के ऊपर कोई रेनोवेशन करना, वाइट वॉश वगैरह कराना, कोई नए इंस्ट्रूमेंट परचेज करना, किसी भी प्रकार से डेकोरेशन से रिलेटेड कार्य, सौंदर्यकरण से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर कार्य करके, या किसी अपोजिट सेक्स, यहाँ पर वैसे फीमेल के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है कि किसी फीमेल की हेल्प के माध्यम से या किसी फीमेल को अपॉइंट कर लें अपने यहाँ पर, ऐसा भी हो सकता है। उसके माध्यम से या उसके भाग्य के माध्यम से अपने कार्य व्यवसाय में सक्सेस प्राप्त करेंगे। ये समय तुला लगन वाले जातकों के कार्य व्यवसाय में बढ़ोतरी कराने वाला, उन्हें तरक्की देने वाला, नेम फेम देने वाला रहेगा। इसका भरपूर लाभ इस समय में ये प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 27 जुलाई से 9 अगस्त 2022 तक मेष राशि में गोचर करेंगे और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 2nd और 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस से गोचर करेंगे, जिसमें कि मंगल ग्रह यहाँ पर राहु ग्रह के साथ गोचर कर रहे हैं। मंगल का राहु के साथ गोचर एक प्रकार से यहाँ पर अंगारक योग का निर्माण करता है। इस समय अंतराल के अंदर जो तुला लगन वाले जातक हैं, अगर बिजनेस करते हैं
तो इस समय अंतराल के अंदर और वहाँ पर उनके बिजनेस पार्टनर हैं, तो इस समय अंतराल के अंदर अपने बिजनेस पार्टनर से कोई विशेष मीटिंग ना करें। इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई विशेष मीटिंग करते हैं तो हो सकता है उसका कोई ठोस रिजल्ट ना प्राप्त हो, क्योंकि ये जो अंगारक योग होता है यह शुभ चीज़ों को अशुभ चीज़ों में परिवर्तित कर देता है। तो आप इस समय में अपने कोई भी कार्य जो मीटिंग इत्यादि हैं आपके बिजनेस पार्टनर के साथ ना करें तो अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ ये जो अंगारक योग बना है यह आपका स्पाउस का भी हाउस होता है। इस समय में जो तुला लगन वाले जातक मैरिड हैं उन्हें उनके स्पाउस की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। ये समय उनके स्पाउस की हेल्थ किसी न किसी प्रकार से ख़राब कर सकता है। सिर दर्द जैसी प्रॉब्लम होना, ब्लड प्रेशर जैसी कोई प्रॉब्लम होना, ब्लड और ब्लड से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन या इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम वो यहाँ पर दे सकता है, तो उससे बचकर रहने का प्रयास करें। अगर कोई डिजीज़ फेस करते हैं तो उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट ले करके चलें और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करा करके उपाय साथ साथ करते चलेंगे तो अच्छा लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके साथ साथ जो तुला लगन वाले जातक स्टूडेंट हैं इस समय में उन्हें अपने मित्रों के ऊपर कोई ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। अपने कोई सीक्रेट्स, कोई टॉप सीक्रेट्स इस समय में अपने मित्रों को नहीं बताने चाहिए। इस समय अंतराल के अंदर अगर अपना कोई सीक्रेट, आप टॉप सीक्रेट अपने मित्रों के साथ शेयर कर देते हैं तो हो सकता है वही मित्र आपके द्वारा बताए हुए सीक्रेट को समय आने पर उजागर कर दे पब्लिकली, जिसकी वजह से आपका नेम फेम, आपकी रेपुटेशन घटती हुई दिखाई देती है। तो चीज़ों के लिए केयरफुल रहेंगे। इसके बाद जब मंगल ग्रह 10 अगस्त से 14 अक्टूबर 2022 तक वृषभ राशि में आ जाएंगे, जब मंगल ग्रह वृषभ राशि में आ जाएंगे तो इस समय अंतराल के अंदर तुला लगन वाले जातकों को किसी भी प्रकार से कोई ज़्यादा स्पाइसी फूड, ज़्यादा ऑयली फूड लेना, ज़्यादा गर्म फूड खाना उनकी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम दे सकता है। इसके साथ साथ इस समय में उन्हें ठंडी चीज़ें खाने से लाभ होगा। ठंडी से मतलब है कि जो चीज़ें तासीर में गर्म ना हो, स्पाइसी ना हो, उस तरह की चीज़ें खाने से इन्हें लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर तुला लगन वाले जातकों को पैरों के अंदर जलने कटने जैसी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है, तो उनसे बचकर रहने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर तुला लगन वाले जातक जो मैरिड हैं उनके स्पाउस की वाणी कटु हो सकती है। अच्छी वाणी इस समय में हो सकता है आपका स्पाउस ना बोले, तो इसके लिए आप थोड़ा सा मैनेज करके चलने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। हो सकता है इस समय में आपका जो स्पाउस है थोड़ा एग्रेसिव हो, तो उसकी वाणी में शुद्धता की कमी रह सकती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो तुला लगन वाले जातक जिनके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी इत्यादि से रिलेटेड मैटर पेंडिंग है, तो इस समय में वे भी थोड़े से एग्रेसिव होंगे। इस समय में उनसे कोई अधिक वार्तालाप करना, कोई प्रॉपर्टी इत्यादि की डिमांड करना लाभदायी नहीं रहेगा। उनसे बचकर रहने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ जो तुला लगन वाले जातक मैरिड हैं वे देखेंगे कि उनके स्पाउस के परिवार वालों के यहाँ पर भी कुछ एग्रेसिव जैसी स्थिति दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर के इस समय को अपने घर के अंदर रह कर के व्यतीत करने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा, या फिर कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग करें उसके माध्यम से इन्हें लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ उपाय बतलाऊंगा। अगर आप इस मंथ के अंदर कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी आप फेस करते हैं तो उस उपाय को करके आप इस समय अंतराल के अंदर मिलने वाली परेशानियों से काफ़ी हद तक रिलीफ प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो के साथ साथ चलते रहें। चलिए अब बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके थर्ड और आपके 6 हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6 हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे, जिसमें कि ये रेट्रोगेट हो गए हैं 28 जुलाई 2022 से, और 23 नवंबर 2022 तक ये मीन राशि में ही रेट्रोगेट रहेंगे। इस समय अंतराल के अंदर
जो तुला लगन वाले जातक हैं वे इस चीज़ को अनुभव करेंगे कि इस समय अंतराल के अंदर उनका अगर कोई ऋण था या उन्होंने किसी को ऋण दिया था तो उससे उन्हें रिलीफ प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए पिछले समय में तुला लगन वाले जातकों ने किसी कारण से कोई ऋण या कोई लोन ले लिया था तो इस समय अंतराल के अंदर वे उसे उतार पाएंगे, ऋण से छुटकारा होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर तुला लगन वाले जातक अपने शत्रुओं से भी कुछ ना कुछ धन लाभ प्राप्त कर लेंगे। समय उत्तम बना हुआ है। इसके साथ साथ अगर तुला लगन वाले जातकों का कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड मैटर चल रहा है तो इस समय अंतराल के अंदर वे उस मैटर के अंतर से भी कुछ ना कुछ धन लाभ, अपने शत्रुओं से कुछ ना कुछ धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर तुला लगन वाले जो जातक हैं, जो मैरिड हैं, वे देखेंगे कि उनके जो स्पाउस है उसे रिलीजियस ट्रैवल करने का अवसर प्राप्त होगा, रिलीजियस ट्रैवल करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद में जब बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में, शनि ग्रह 5 जून 2022 से 23 अक्टूबर 2022 तक मकर राशि में रेट्रोगेट हो गए और शनि ग्रह आपके लिए आपके 4th और आपके 5th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 4th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर जो तुला लगन वाले जातक जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, इस समय अंतराल के अंदर उनके कार्य क्षेत्र के अंदर हार्डवर्क बढ़ेगा, जवाबदेही बढ़ेगी। जिस कार्य को 2 दिन में करना था उसे 2.5 दिन या 3 दिन ना लगाएं, कार्य को समय के अंतर पर पूरा करते चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर तुला लगन वाले जात देखेंगे कि उनके घर के अंदर का माहौल, कि घर के अंदर की चीज़ें अस्त व्यस्त मिल सकती हैं, कोई चीज़ समय पर सही जगह पर ना मिल पाना। इसके साथ साथ इस समय में जो तुला लगन वाले जातक हैं उन्हें कोई अच्छी प्रॉपर्टी परचेज करने का अवसर भी यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। हो सकता है शनि ग्रह तुला लगन वाले जातकों को इस समय में कोई घर परचेज करके दें। अगर पिछले समय में तुला लगन वाले जातकों को शनि ग्रह ने घर परचेज करके नहीं दिया था तो इस समय अंतराल के अंदर शनि ग्रह की कृपा से उन्हें एक अच्छे घर का सुख प्राप्त होता दिखाई देता है। परंतु ये स्थिति जब बनेगी जब आपके बर्थ चार्ट के अंदर भी प्लेनेटरी पोजीशन फेवरेबल हो, महादशा इत्यादि फेवरेबल होंगी तो ज़्यादा रिजल्ट होगा। अदरवाइज यहाँ पर कुछ ना कुछ घर से रिलेटेड चीज़ों से फल लाभ प्राप्त होता दिखाई देता है। परंतु कार्य क्षेत्र के अंदर हार्डवर्क बनेगा। किसी भी प्रकार से जॉब को छोड़ने का कोशिश ना करें। अगर कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को बंद करने का प्रयास ना करें। इस समय अंतराल के अंदर हार्डवर्क की अधिकता रहेगी, उसे मैनेज करने का प्रयास करें। अगर इस समय अंतराल के अंदर आप अगर कोई जॉब छोड़ देते हैं या कोई बिजनेस बंद कर देते हैं तो संभावना बनती है कि काफ़ी लंबे समय अंतराल के बाद आपको कोई नया जॉब मिल पाना या कोई नया बिजनेस आपका स्टार्ट हो पाना, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनेगी। तो इसलिए जो भी कार्य व्यवसाय करते हैं एक लिमिट होती है। अगर आप किसी प्रेशर को मैनेज कर सकते हैं, बेयर कर सकते हैं तो करके लाभ प्राप्त करें, अदरवाइज ड्रॉप करना फिर बेहतर रहता है। परंतु यहाँ पर मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इस समय में कार्य क्षेत्र में जवाबदेही बढ़ सकती है, हार्डवर्क बढ़ सकता है, परंतु चीज़ों को मैनेज करके चलने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। आगे बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक में इस राशि में गोचर कर रहे हैं। और देखिए राहु ग्रह यहाँ पर मंगल के साथ और मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर जो तुला लगन वाले जातक हैं उन्हें उनके पेट और कमर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। खाने पीने की चीज़ों के ऊपर अगर ध्यान रख करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त अवश्य होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो तुला लगन वाले जातक हैं वे देखेंगे कि उन जो मैरिड हैं वे देखेंगे कि उनके स्पाउस इस समय में एक प्रकार के भ्रम के अंदर रहेगा, एक प्रकार का भ्रम उनके मन के अंदर देखा जा सकता है। वे किसी भी बात को स्पष्ट ना कर पाएँ या उसे स्पष्ट तरीके से एक्सप्लेन ना कर पाएँ, ऐसी स्थिति यहाँ पर बन सकती है। इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ये जो राहु ग्रह हैं, यहाँ पर राहु ग्रह भरणी नक्षत्र में शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देखिए राहु का यहाँ पर गोचर ये आपको आपके स्पाउस के साथ आनंद तो दिलाएगा परंतु कुछ व्यवधान भी उत्पन्न करेगा। हो सकता है आपको किसी पार्टी इत्यादि में जाने का अवसर प्राप्त हो, परंतु वहाँ पर कुछ ऑब्स्टेकल जैसी चीज़ें, समय से ना पहुँच पाना, जाम में फंस जाना,
ड्रेस ड्राई क्लीन के लिए दी, वो समय पर ना मिल पाना, ऐसी स्थिति यहाँ पर आपके साथ क्रिएट हो सकती है। तो उसके लिए पहले से ही एक समय सीमा निर्धारित करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे, तब जा कर के आप अपने अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख, अच्छे बिजनेस पार्टनर का सुख यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह यहाँ पर आपके फर्स्ट हाउस में तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु ग्रह विशाखा नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर तुला लगन वाले जातक काफ़ी रिलीजियस होंगे। धर्म कर्म से रिलेटेड चीज़ों को करना, कार्यों को करना, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, धार्मिक वीडियो देखना, धर्म से रिलेटेड बातों को करके वे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये समय उन्हें एक प्रकार से मोक्ष की ओर ले जाने वाला रहेगा। मोक्ष के विषय में उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा। इस समय में वे जो भी दान पुण्य इत्यादि करेंगे वह उनके आने वाले जीवन के लिए काफ़ी उत्तम रिजल्ट प्रदान करेगा। देखिए, जो भी दान पुण्य होता है वो हमारे आने वाले, जो हमारे पिछले प्रारब्ध के कर्म हैं उन्हें तो काटता ही है, परंतु हमारा आने वाला जो समय है, जो हमारा आने वाला जीवन है, उसे उत्तम और सुगम बनाता है। तो कुल मिलाकर के मेरे अनुसार तो 12 के 12 राशियों वाले जातकों को दान पुण्य करते रहना चाहिए। परंतु यहाँ पर हम बात तुला लगन वाले जातकों की कर रहे हैं। तो इस समय में तुला लगन वाले जातकों को ऐसी अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी कि वे कुछ दान धर्म, पूजा पाठ, अनुष्ठान इत्यादि करके, कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत ट्रांजिट में प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन। अब हम बात करेंगे मून के ट्रांजिट के विषय में। हमने पिछले वीडियो में मून का ट्रांजिट नहीं बताया था, जिसकी वजह से कुछ व्यूअर ने हमें कमेंट करके कहा कि सर आप मून का ट्रांजिट अवश्य बताया करें ताकि हम डेट वाइज अपने मंथ को प्लान कर पाएँ और जो गुड डेट्स होती हैं उनका भरपूर लाभ प्राप्त कर पाएँ, और जो टाइम टू बी केयरफुल में आप डेट डालते हैं उनसे थोड़ा सा सतर्क रह करके चलने का प्रयास करें। तो आप सभी की फरमाइश के ऊपर हमने इस चीज़ को यहाँ पर फिर से ऐड किया है। तो आइए बात करते हैं मून के ट्रांजिट के विषय में। 16-17 जुलाई को जब कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, देखिए 16-17 जुलाई ये समय स्टूडेंट के लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। जो स्टूडेंट हैं इस समय में एजुकेशन अच्छे प्रकार से प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, एब्रोड से कोई एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, या इंडिया के अंदर ही अपने कंट्री, अपने सिटी के अंदर ही आप कोई एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस डेट में आप प्रयास करें, आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो उसे आप दें। इसके साथ साथ कोई कंपटीशन है आपका, उसे आप इस दिन करने का प्रयास करें। इसके साथ साथ आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड अगर कोई कार्य है तो इस दिन में आप करके उस कार्य से उत्तम लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो तुला लगन वाले जातक हैं इस समय अंतराल के, जिनके संतान है, वे अपनी संतान से अच्छा नेम फेम, अच्छा लाभ यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे 18-19 जुलाई को मीन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। देखिए 18-19 जुलाई ये समय आपके लिए दो प्रकार का रहेगा। इस समय में अगर आप किसी से धन लेना चाहते हैं, कोई लोन लेना चाहते हैं, किसी मित्र से कुछ धन मांग करके देखना चाहते हैं कि वो हमारे काम आएगा या नहीं आएगा, तो इन डेट्स को आप प्रयोग करके देख सकते हैं। इस समय में आपको धन मिलने की संभावना बढ़ जाती है, धन मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर पिछले समय में आपने किसी से ऋण लिया था तो हो सकता है इस समय अंतराल में आप उसका ऋण चाहे थोड़ा सही मात्रा में सही उतार पाएंगे। ऋण उतारने के लिए भी समय अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड मैटर पेंडिंग है और वहाँ पर आप अपने शत्रुओं से या अपने एनिमी से कुछ लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस समय का प्रयोग करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद बात करेंगे 20-21 जुलाई को मेष राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। देखिए 20-21 जुलाई ये समय अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, पब्लिक में बड़े ग्रुप में जाने के लिए उत्तम नहीं रहेगा। इस समय को आप अवॉइड करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा, अदरवाइज नेम फेम खराब होना, धन का लॉस होना, ये सब चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। आगे बात करेंगे 22, 23, 24 जुलाई को वृषभ राशि से। तो यहाँ पर मैंने 21, 22, 23 जुलाई ये जो समय रहेगा, देखिए नेम फेम के ऊपर परेशानी आनी, इसके साथ साथ आपकी स्वयं की हेल्थ के लिए कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपको कोई ट्रैवल करनी पड़ सकती है जिसे आपका करने का मन ना हो। कुल मिलाकर के स्थिति परेशानी देने वाली रह सकती है, तो इसे अवॉइड करने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 25-26 जुलाई को मिथुन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। तो 25-26 जुलाई ये आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। जो तुला लगन वाले जातक स्टूडेंट हैं इस समय अंतराल को एब्रोड जाने के लिए, एब्रोड में वीज़ा और PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लाभदायी रहेगा। और जो तुला लगन वाले जातक हैं अगर कोई रिलीजियस ट्रैवल करना चाहते हैं तो इस समय में
ट्रैवल करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए अति उत्तम रहेगा। ये समय आपको लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल देने वाला रहेगा, आप समय का सदुपयोग करें। इसके बाद जब 27, 28, 29 जुलाई को, तो ये समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके कार्य व्यवसाय के अंदर बढ़ोतरी होना, धन लाभ होना, नेम फेम मिलना देखा जा सकता है। और जो तुला लगन वाले जातक पिछले समय में किसी कारण से जॉबलेस हैं, इस समय में किसी जॉब को ज्वाइन करके या कोई इंटरव्यू प्लान करके इस समय का सदुपयोग प्राप्त कर सकते हैं और ये समय उन्हें एक अच्छी जॉब देने वाला रह सकता है। इसके बाद जब 30-31 जुलाई को सिंह राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो 30-31 तारीख ये समय आपके धन के अंदर कोई चेंज करने वाला होगा। हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लें, अपने धन को आप प्रॉपर्टी के अंदर निवेश करें, या आप अपने मित्रों के साथ कोई पार्टी इत्यादि ऑर्गेनाइज करें। आपको नेम फेम मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। कुल मिलाकर के पिछले समय में आपने जो भी हार्डवर्क किया है उसका प्रतिफल आपको धन के, नेम फेम के रूप में मिलता है, यहाँ पर दिखाई देता है। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद 1, 2, 3 अगस्त को कन्या राशि से देखिए, 1, 2, 3 अगस्त में से 2, 3, 4 अगस्त यहाँ पर ये आपके लिए थोड़ा सा मानसिक दबाव वाला समय रह सकता है। इस समय में आपको सिर में दर्द होना, धन का अपव्यय होना, किसी के हेल्थ के लिए आपका धन खर्च हो जाना, या किसी के ट्रैवल के ऊपर आपको धन खर्च देना, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनेगी। अच्छा क्या दे सकता है इस समय अंतराल के अंदर? अगर आप एब्रोड जाते हैं, धन तो आपका खर्च होगा परंतु मन आपका फिर प्रसन्न रहेगा, आपके कार्य वहाँ पर पूर्ण होते दिखाई देंगे। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इस समय अंतराल के अंदर आपको दान पुण्य इत्यादि अगर करते हैं तो उसका अत्यधिक लाभ यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके बाद 4-5 इसमें आ गया है। और इसके बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि में 6-7 अगस्त को वृश्चिक राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो इस समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपको अपने अच्छे परिवार का सुख प्राप्त होना, कुछ धन लाभ मिलना, राज्य शासन सरकार सत्ता से कोई नेम फेम, कुछ धन, कुछ हेल्प प्राप्त हो जाना, ऐसा यहाँ पर देखा जा सकता है। समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इसके बाद 8-9 अगस्त को धनु राशि से देखिए, 8-9 अगस्त ये समय आपको एक ट्रैवल देने वाला रहेगा, जो कि ट्रैवल थकाने वाला, परेशानी देने वाला हो सकता है। इस समय में किसी भी ट्रैवल को ना किया जाए तो उत्तम रहेगा। इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके घर के अंदर ही रह करके या अपने कार्य क्षेत्र पर ही रह करके कार्य करने से लाभ होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको संचार माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से या टेलीफोनिकली माध्यम से, किसी भी ऑनलाइन माध्यम से आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। समय आपके लिए फिर उत्तम रहेगा। इसके बाद 10-11 अगस्त को मकर राशि, तो देखिए 10-11 अगस्त ये समय घर के अंदर की जो स्थिति है या मन के, दिल के अंदर की जो स्थिति है, थोड़ी सी उथल पुथल वाली रहेगी। घर के अंदर चीज़ें सही जगह पर नहीं मिलेंगी। घर के अंदर से, घर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, यहाँ पर छोटी मोटी प्रॉब्लम देखी जा सकती है। इस समय अंतराल के अंदर हो सकता है आपका व्हीकल जिसे आप ड्राइव करते हैं कोई प्रॉब्लम दिखाए, वो मेंटेनेंस के लिए खर्चा मांग सकता है, या आप उसे किसी प्रकार से रिपेयर कराएं, उसका रेनोवेशन कराएं। इस तरह का समय यहाँ पर रहने वाला है। ये समय आपको आपके माता पिता की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए रहेगा। अगर उनकी हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब रही थी तो उसके लिए केयरफुल रहें, उन्हें मेडिकल इत्यादि की सेवा प्राप्त कराते रहें तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे कुंभ राशि के लिए 12-13 अगस्त को कुंभ राशि से। देखिए ये समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय में जो तुला लगन वाले जातक हैं, अगर किसी से प्यार करते हैं, अपने लव का इजहार करना चाहते हैं तो करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर तुला लगन वाले जातक जो स्टूडेंट हैं वे अपने एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे। उन्हें उनके मित्रों के द्वारा अच्छी हेल्प प्राप्त होना, इसके साथ साथ उनके अध्यापकों, उनके गुरुओं का अच्छा लाभ प्राप्त होना, अच्छी एजुकेशन, ये हर प्रकार से अच्छी एजुकेशन प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम बना है। इसके बाद बात करेंगे 14-15 अगस्त को मीन राशि। देखिए 14-15 अगस्त ये समय आपको 8-9 ये यहाँ पर प्लस माइनस था, ठीक है। तो 14-15 अगस्त ये समय आपको किसी न किसी प्रकार से कोई ऋण लेने या देने वाली स्थिति में रहेगा। इस समय में आप शत्रु से बचकर रहें। शत्रु की एक्टिविटी के ऊपर थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आप
लाभदायी रहेंगे। और अगर कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई मैटर आपका चल रहा है तो उसमें भी आप अपने विपक्ष जो भी आपका प्रतिद्वंदी है उसके ऊपर थोड़ा सा नज़र रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 16 अगस्त को मेष राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। देखिए इस समय आपको आपके घर के अंदर रह कर के मैनेज करने से फ़ायदा होगा। इस समय में आपको अपने घर से किसी भी प्रकार से होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाने के लिए बेहतर नहीं रहेगा। और इस समय में मैं आपको यही कहूँगा कि इस समय में अपने अगर आप बिज़नेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर के साथ कोई विशेष मीटिंग ना करें। ये समय कोई बेहतर और ठोस रिजल्ट देने वाला नहीं दिखाई देता है। इस समय में आपको अपने स्वयं के परिवार के साथ रह कर के समय व्यतीत करने से लाभ होगा। तो ये था तुला लगन वाले जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ व्रत और पर्वों के बारे में। 30 जुलाई 2022 को श्रावण माह प्रारंभ हो रहा है, जिसे सावन भी कहते हैं। भोलेनाथ भोले भंडारी कैलाशपति भगवान शिव शंभू के पूजा पाठ के लिए अति उत्तम समय बताया गया है। इसके बाद 24 जुलाई 2022 को कामिका एकादशी का व्रत रहेगा। 25 जुलाई 2022 को श्रवण सोमवार का व्रत रहेगा। यह सावन का पहला सोमवार होता है। इस दिन रुद्राभिषेक करना, शिव पूजन करना अति लाभदायी रहता है। इसके बाद 8 अगस्त 2022 को पवित्र एकादशी का व्रत रहेगा। 9 अगस्त 2022 को प्रदोष व्रत रहेगा और 12 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन का पर्व श्रवण माह इस समय में पूर्ण हो जाता है और 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस रहेगा। आप सभी को एडवांस में इन सभी व्रतों पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ साथ अगर आप इस समय अंतराल के अंदर किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम, बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम, धन से रिलेटेड प्रॉब्लम, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम, एनिमी से रिलेटेड प्रॉब्लम, संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम, एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम, दुनियादारी की कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो क्या उपाय किया जाए। इस समय अंतराल के अंदर देखिए सबसे विशेष चीज़ है यहाँ पर 23 जुलाई से श्रावण माह प्रारंभ हो रहा है। इस समय का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। इस समय में आपको दही, कच्ची दही और जल से रुद्राभिषेक करने से लाभ होगा। इसके साथ साथ कुछ सुगंधित वस्तुएं जैसे इत्र, चमेली के पुष्प, गुलाब के पुष्प, जो भी खुशबू वाले पुष्प होते हैं उन्हें भोलेनाथ के ऊपर अर्पण करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके जीवन की जो भी कोई समस्या, जो भी कोई परेशानी है, उसे आप इन सब चीज़ों को अर्पण करते हुए नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते करते अर्पण करें भोलेनाथ के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर। और अर्पण करने के पश्चात आपकी जो भी कोई परेशानी है, जो भी कोई मनोकामना है, उसे आप धीरे से जो वहाँ पर नंदी महाराज होते हैं उनके राइट ईयर के अंदर अगर आप बोल देते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो समस्या, जो भी कोई परेशानी है वो बहुत जल्दी ही छूट जाएगी और आपके कार्यों के अंदर गति आएगी, आपको अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होगा और आपके सारे कार्य निर्विघ्न पूरे होते जाएंगे। ये जो सावन का महीना है 23 जुलाई से 12 अगस्त 2022 तक, इस समय में आप कोशिश करें कि दही और गंगाजल मिलाकर के जल को शिवलिंग पर डेली अर्पण करें ताकि आपके जीवन में कोई भी परेशानी है उससे आपको रिलीफ प्राप्त हो। तो ये था तुला लगन वाले जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।